तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टोमो चाइज गर्ल का आखिरी एपिसोड नंबर 13। अब देखो, ये सीरीज खत्म होने के बाद ना मैं चैनल पर ऐसी एक सेम सीरीज और शुरू करने वाला हूँ और ये वाली सीरीज भी बहुत अच्छी है। तो देखो यार, अगर अगली सीरीज देखनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए यार शुरू करते हैं टोमो चाइज गर्ल का आखिरी एपिसोड। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टोमो, कैरल, मिसू और जून स्कूल में होते हैं और यहाँ पर टोमो जून को कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने कैरल और मिसू के साथ घर जाने का वादा किया है। अब जून यहाँ पर हंसकर कहता है कि कुछ नहीं होता टोमो, तुम जाओ। और मिसू यहाँ पर जून को कह दिया कि तुम बड़े हंस रहे हो। तो जून यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता जो टोमो पर शक करे और उसे कहीं जाने पर रोके। अब टोमो यहाँ पर शर्मा जाती है और कैरल और मिसू पता नहीं क्यों जून को मारना शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरल, मिसू और टोमो बैठे होते हैं एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर टोमो कैरल और मिसू को कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब से जून ने मुझे लड़कियों की तरह देखना शुरू किया है वो एकदम शांत रहता है, जैसे उसने रिलेशनशिप की डिग्री करके रखी है और मैं यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील करती हूँ और घबराती रहती हूँ। वो बहुत रिलैक्स रहता है। और मिसू यहाँ पर कहती है कि हाँ ये तो बात है, मैंने भी देखा है। मिसू कहती है कि मैं भी जून को थोड़ा सा नर्वस देखना चाहती हूँ। अब कैरल यहाँ पर टोमो को कहती है कि तुम उसे किस क्यों नहीं करती। तो टोमो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे ऐसे किस कर दूं जाकर। और मिसू कहती है कि हाँ ये तो आसान नहीं होगा, पर तुम उसके दिमाग में आइडिया तो डाल सकती हो ना किसका। और मिसू यहाँ पर टोमो को अपना मोबाइल दिखाती है और कहती है कि अभी क्रिसमस शुरू होने वाली है और थिएटर में काफी ज्यादा मूवीज लगने वाली हैं ऐसी किसिंग वाली, क्यों ना तुम जून के साथ ये मूवी देखने जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिसमस भी शुरू हो जाती है और टोमो ने जून को बुलाया होता है मूवी देखने के लिए। अब जब जून इंतजार कर रहा होता है और दूर से टोमो आती है तो जून को टोमो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि इन कपड़ों में तुम काफी ज्यादा बड़े आदमी, मतलब कि अडल्ट लग रहे हो। और टोमो यहाँ पर जून से पूछती है कि मुझे भी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जून पहले तो दूसरी साइड को सिर घुमा लेता है और टोमो के बार बार पूछने पर जून कहता है कि जब तुम मेरी तरफ आ रही थी तो तुम मुझे दूर से ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, तुम मुझे इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं कहीं रो ना दूं। अब टोमो यहाँ पर शर्मा भी बहुत जाती है, पर वो कहती है कि मैं इतनी नर्वस हूँ और ये पता नहीं इतना शांत क्यों रहता है। अब वो दोनों चले जाते हैं थिएटर के अंदर। अब मिसू ने जो फिल्म बताई थी, टोमो अंदर जाकर जून को कहती है कि चलो जून ये वाली फिल्म देखते हैं। अब जैसे कि उस पोस्टर पर लड़का लड़की किस कर रहे थे तो जून कहता है कि तुम्हें ये फिल्म क्यों देखनी है। तो टोमो कहती है कि चलो जून बड़े हो जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो। फिर क्या हुआ अगर इस मूवी में एक किस सीन है। और जून यहाँ पर हैरान होकर टोमो को कहता है कि तुम इतनी बड़ी कब बन गई। अब टोमो यहाँ पर सोचती है कि चलो हफ्ता भर इस पोस्टर को घर पर घूरने का कोई तो फायदा हुआ। अब जैसे ही वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो टोमो को याद आता है कि मिसू ने कहा था जब किस वाला सीन आएगा तो जून के हाथ पर अपना हाथ रख देना, फिर देखना जून कैसा रिएक्शन देगा, वो नर्वस हो जाएगा। अब टोमो यहाँ पर वेट कर रही होती है कि मूवी में कब किस वाला सीन आएगा, पर अचानक से वो देखती है कि इस मूवी में तो किस से ज्यादा ही कुछ हो रहा है। और टोमो यहाँ पर सोचती है कि मिसू ऐसी फिल्में देखती है। और टोमो यहाँ पर सोचती है कि अगर मैंने अब जून के हाथ पर हाथ रख दिया तो जून सोचेगा कि मैं यही चाहती हूँ। अब टोमो यहाँ पर सोचती है कि जून पता नहीं इस मूवी को देखकर कैसा रिएक्ट कर रहा होगा, पर जब वो जून की तरफ देखती है तो जून यहाँ पर एकदम फोकस वाला मोड लगाकर मूवी देख रहा होता है। अब मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब टोमो यहाँ पर जून को कहते हैं कि मूवी काफी अच्छी थी ना। तो जून कहता है कि हाँ मूवी काफी अच्छी थी, जब हम खुले दिमाग मतलब कि ओपन माइंड से मूवी देखते हैं तो मूवी का ज्यादा मजा आता है। और टोमो यहाँ पर सोचते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही खुला था, मैंने देखा कैसे तुम फोकस होकर उस मूवी को देख रहे थे। अब यहाँ पर जून टोमो को क्रिसमस का गिफ्ट देता है जो कि होती है इयररिंग्स, और उसको कान में डालने के बाद टोमो जून से पूछती है कि ये कैसी लग रही हैं। और जून यहाँ पर मन में सोचता है कि ये बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा हुआ मैंने ये खरीदी। और यहाँ पर टोमो जून को गिफ्ट करती है एक मफलर जो कि उसने अपने हाथों से बनाया होता है। अब टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि मुझे पता है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं बना है, पर अचानक से जब वो सिर उठाकर देखती है तो जून उस मफलर को उसी समय डाल देता है। और टोमो यहाँ पर चिल्लाकर जून को कहती है कि घर जाकर डालना इसे। अब यहाँ पर शाम हो जाती है और वो दोनों वहीं पर घूम रहे होते हैं। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया, चलो घर को चलते हैं। तो टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि एक काम करते हैं जून, तुम्हारे घर पर चलते हैं। तो जून कहता है कि तुम्हें पता है कितनी रात हो गई है। और टोमो यहाँ पर ऐसी बोल बोल कर जून को मना लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो और जून के घर पर एक कमरे में अकेले बैठे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जून की मम्मी घर पर नहीं होती। अब टोमो यहाँ पर बैठी होती है नीचे और जून बैठा होता है बेड पर। अब वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता,
सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। पर अचानक से जून कहता है कि चलो टोमो गेम खेलते हैं, पर टोमो कहती है कि मुझे नहीं खेलनी। अब ऐसे ही बातें करते करते वो फिर से 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर अचानक से टोमो जून को कहती है कि जून क्या मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ सकती हूँ, और जून के दिमाग में यहाँ पर रॉकेट छूटने लगते हैं। अब जब टोमो जून के पास जाकर बैठ जाती है, अब यहाँ पर वो फिर से चुप कर जाते हैं। कोई भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल रहा होता, और टोमो यहाँ पर अचानक से गुस्से में आकर चिल्ला पड़ती है, और वो जून को चिल्लाकर कहती है कि जून इतना मुश्किल है, जल्दी से मुझे किस करो। और जून यहाँ पर घबराकर कहता है कि क्या किस करूं, ये क्या मतलब हुआ। टोमो कहती है कि तुम नहीं करना चाहते, और टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि सभी सही कहते हैं, तुम्हें लड़कियों जैसी लड़की चाहिए, तुम्हें टोमो नहीं चाहिए। अब जून का यहाँ पर पूरा मुंह लाल हो जाता है, और वो चिल्लाकर टोमो को पकड़कर कहता है कि टोमो, और टोमो यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं ही हूँ टोमो। टोमो यहाँ पर सोचते है कि क्या वो समय आ गया, पर अचानक से जून एक मुक्का बनाता है और अपने मुंह पर जोर से मारता है। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि टोमो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, अगर तुम मेरे बेड पर बैठी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें किस करूंगा। और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि मैंने तो अभी तुमसे पूछा भी नहीं है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और टोमो कहते हैं कि हाँ ये भी बात सही है। पर अचानक से टोमो के दिमाग में आता है और वो चिल्लाकर जून को कहती है कि तेरा दिमाग खराब है, अगर हम डेट पर नहीं है तो हम कर क्या रहे थे अभी तक। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि देखो टोमो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने गया था तुम्हें डेट करने के लिए, तुम्हारी माँ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे पिता ने कहा कि अगर मुझे तुम्हें डेट करना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। अब टोमो यहाँ पर चिल्लाकर अपने बाप को गाली देने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर टोमो का पिता और टोमो की माँ घर के बाहर बैठे होते हैं, और अचानक से वहां पर चिल्लाती हुई आ जाती है टोमो, और टोमो अपने पिता का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम क्या आदिवासी हैं जो जून को मुझे डेट करने के लिए तुमसे लड़कर जीतना पड़ेगा। अब टोमो यहाँ पर अपने पिता को कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और ये बोलकर टोमो वहां से चली जाती है। अब देखो जैसे कि छुट्टियां चल रही थी और यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है श्राइन। मिसुदो और कैरल तो वहां पर पहुंच गई थी, पर टोमो वहां पर नहीं पहुंची थी, और मिसुदो और कैरल आपस में बात करती है कि टोमो हम सबको इग्नोर कर रही है, कितनी छुट्टियां बीत गई उसने हमसे बात तक नहीं की, और वो हमारे मैसेज भी नहीं पढ़ रही। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून पहुंच जाता है टोमो के घर, और वो टोमो की माँ से कहता है कि मुझे टोमो से मिलना है, और टोमो की माँ जून से कहती है कि टोमो अभी किसी से भी मिलने के मूड में नहीं है। और टोमो की माँ यहाँ पर जून को कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, टोमो का पिता भी अभी उदास हुआ पड़ा है, शायद अब तुम उसे हरा सकते हो। पर यहाँ पर जून भी उदास हुआ होता है, वो कहता है कि मैं अभी किसी से भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि छुट्टियां खत्म हो जाती है और स्कूल शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जून टोमो के पीछे भाग रहा होता है स्कूल में, और टोमो जून को इग्नोर कर रही होती है, और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हारे पिता ने मुझे क्या कहा, इसलिए तुम गुस्सा हो। टोमो कहती है कि हाँ, तुम यही बता देते कि तुम मुझसे कब लड़ोगे। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि तुम्हारे पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा कराटे में, उसे हराना मेरे जिंदगी का एक गोल है, अगर मैं तुम्हारे पिता को पूरी जिंदगी नहीं हरा पाया तो क्या तुम वेट करोगी मेरे लिए। अब टोमो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो जून के मुक्का मारती है और कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब टोमो यहाँ पर क्लास में बैठकर सोचती होती है कि अगर जून ऐसा ही करता रहेगा फिर तो वो मेरे पिता को कभी भी नहीं हरा पाएगा। अब अचानक से वहां पर मिसुजू और कैरल आ जाती हैं और वो दोनों टोमो पर काफी गुस्सा होती है उन्हें इग्नोर करने के लिए पूरी छुट्टियों में। अब टोमो यहाँ पर उनको सब कुछ बता देती है और मिसुजू यहाँ पर टोमो से पूछती है कि क्या जून तुम्हारे पिता को हरा सकता है। तो टोमो यहाँ पर कहती है कि शायद जून अगर महीना प्रैक्टिस नहीं साल प्रैक्टिस करेगा। और मिसुजू कहती है कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मिसुजू यहाँ पर टोमो को कहती है कि अब तुम कुछ कर तो नहीं सकती, अब तुम बस बैठ कर देखो क्या होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जून क्लास में टोमो को कहता है कि टोमो मैं तुम्हारे पिता से अभी लड़ने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि जून का पिता अपने डोजो में बैठा होता है और वो वहां पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और अचानक से हम देखते हैं कि जून पीछे से एक मुक्का लेकर आता है पर टोमो का पिता यहाँ उस मुक्के से बच जाता है और वो जून से पूछता है कि जून ये क्या कर रहे हो। तो जून कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना किसी भी समय चैलेंज कर लूं, तो मैं तुम्हें अब चैलेंज करता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है पर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जीत कर ही रहूंगा। तो देखो जैसे कि पिछले किसी एपिसोड में मैंने तुमको बताया था कि टोमो का पिता टोमो की माँ से थोड़ा सा घबराता था। अब जून यहाँ पर टोमो के पिता से कहता है कि मैं अपनी स्पोर्ट लेकर आया हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि जून अपने साथ टोमो की माँ को भी लेकर आता है और टोमो का पिता यहाँ पर घबरा कर कहता है कि जून तुम गंदा खेल रहे हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब स्कूल में टोमो और मिसाकी साथ में बैठे होते हैं तो यहाँ पर टोमो का उदास मुंह देखकर मिसाकी को पता लग जाता है कि जून टोमो के पिता से लड़ने गया होगा और वो टोमो से कहता है कि देख लो जून को पता है कि तुम्हारा पिता कितना ताकतवर है,
वो फिर भी उससे लड़ने चला गया। अब टोमो यहाँ पर मिसागी को कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो मिसागी यहाँ पर टोमो को बताता है कि जून काफी टेंशन में था थोड़े दिनों से, वो मुझे कह रहा था कि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और मिसागी यहाँ पर टोमो को कहता है कि तुम्हें जून को सपोर्ट करना चाहिए, तुम ही उसे सबसे ज्यादा जानती हो। और टोमो यहाँ पर सोचती है कि हाँ, मुझे जून को सपोर्ट करना चाहिए। और टोमो यहाँ पर दौड़कर चली जाती है अपने घर की तरफ। अब रास्ते में इतनी तेज किसी को दौड़ता हुआ देखकर कैरल और मिसुजू समझ जाते हैं कि ये पक्का टोमो है। और वो यहाँ पर खुश होते हैं कि चलो टोमो अपनी उदासी से बाहर तो आई। अब टोमो के पिता के डोजो में हम देखते हैं कि जून की काफी पिटाई हो रही होती है, पर जून बार बार खड़ा होकर टोमो के पिता से लड़ रहा होता है। अब जब जून दोबारा लड़ने जाता है तो टोमो का पिता यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जोर की लात मारता है जून के, और जून दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पर जब जून गिरता है तो वो देखता है कि साथ में उसके टोमो बैठी होती है। और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि टोमो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो टोमो यहाँ पर जून को कहते हैं कि जून तुम मुझे डेट करना चाहते हो ना, मैं भी तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। हमारे रास्ते का कांटा बस ये मेरा पिता है, इसलिए मैं तुमसे लड़ती हूँ। अब देखो, ये जो मैंने अभी बात बोली ना, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। और वो तीनों भी यही सोचते हैं कि इस बात का क्या लॉजिक बना। अब टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि जून कुछ नहीं होता, अगर तुम लड़ते लड़ते बेहोश भी हो गए तो मैं तुम्हारी जगह लड़ूंगी। अब जून यहाँ पर टोमो की आंखों को देखकर समझ जाता है कि टोमो सीरियस होकर बोल रही है। और जून यहाँ पर सोचता है कि इतना प्रेशर, अब तो जीतना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जून देखता है कि जो टोमो का पिता है ना, वो काफी वाइडर स्विंग ले रहा होता है, मतलब कि मुक्का ना काफी दूर से मार रहा होता है। और जून यहाँ पर सोचता है कि जब ये मुक्का मारेगा तो मुझे इसकी रेंज के अंदर जाकर इसके जोरदार मुक्का मारना पड़ेगा, पर अगर उसका मुक्का मेरे लग गया तो मैं गया। अब जब जून लड़ रहा होता है टोमो के पिता से, जून यहाँ पर बहुत कोशिश करता है कि वो उसके पिता की रेंज में घुस जाए। और जून यहाँ पर टोमो के पिता को लेकर सोचता है कि मुझे लग गया पता, इस दुनिया में हर पल कितने लोग मारे जाते हैं, अगर मेरे करीबी बंदे पर कोई हमला कर दे तो टोमो यहाँ पर बिना सोचे उसको बचाने चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि टोमो को कुछ हो भी जाए। और जून यहाँ पर टोमो के पिता को लेकर सोचता है कि इसलिए तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि तुम अपनी बेटी को किसी मेरे जैसे कमजोर बंदे के हाथ नहीं दे सकते। और जून यहाँ पर कहता है कि मैं टोमो की तरह अपनी जिंदगी पर जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं उसके लिए जरूर लगा सकता हूँ। और ये सोचते सोचते जून यहाँ पर टोमो के पिता की रेंज में एंटर कर जाता है। और यहाँ पर टोमो के पिता का मुक्का जून के मुंह को छू कर निकल जाता है, और उस मुक्के की हवा इतनी होती है कि जून का मुंह हिलने लगता है। पर जून यहाँ पर एक जोरदार मुक्का बनाता है और टोमो के पिता के मुंह पर मारता है, और टोमो का पिता यहाँ पर नीचे गिर जाता है। पर अचानक से वो उठकर दोबारा से चिल्लाने लगता है, और टोमो और जून यहाँ पर डर जाते हैं। पर अचानक से टोमो की माँ बीच में आ जाती है, और वो टोमो के पिता के एक थप्पड़ मारकर कहती है कि बस हो गया। और टोमो का पिता यहाँ पर जून को कहता है कि जून, तुमने मुझे हरा दिया, थोड़े ही समय के लिए सही, पर मेरा हाथ नीचे लग गया था। अब टोमो यहाँ पर उड़ती हुई जून के गले लग जाती है, और टोमो यहाँ पर बहुत खुश होती है कि जून ने उसके पिता को हरा दिया। अब जब टोमो और जून बाहर खड़े होते हैं तो यहाँ पर टोमो जून को बोलने वाली होती है कि जून, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। पर अचानक से जून पहले बोल देता है, और टोमो यहाँ पर चिल्लाने लगती है, और वो जून को कहती है कि मैंने पहले बोलना था। और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि लड़का लड़की को कहता है, और टोमो यहाँ पर जून को पकड़कर उसे किस कर देती है। और जून यहाँ पर टोमो से दूर होकर कहता है कि तुमने सच में मुझे किस किया। अब यहाँ पर टोमो जून को कहती है, जब तुम मेरे पिता से लड़ रहे थे तो मेरा दिल बहुत तेज दौड़ रहा था, और एक बात याद रखना, आज से तुम मेरे हो, और मेरा दिल जितनी तेज दौड़ रहा था मैं तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा तेज दौड़ाऊंगी। और जून यहाँ पर स्माइल देता है थोड़ी सी, और टोमो यहाँ पर उड़कर फिर से जून के गले लग जाती है। और यहाँ पर हमारी पूरी सीरीज खत्म हो जाती है टोमो चाइज द गर्ल की। अब देखो, अगर किसने ये पूरा एपिसोड देखा ना तो एक बार कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली सीरीज में।